जय हिंद दोस्तों, आप सभी को इस मैथ क्लास पर स्वागत है। इससे पहले वाला वीडियो में हम थ्योरी ऑफ क्वेश्चन कराए, 2 क्वेश्चन कराए थे और इसके ये 3 दिन से क्लास चल रही है प्रीमाप का। इसमें पहला दिन का पूरा थ्योरी कराए थे, दूसरा दिन में थ्योरी ऑफ क्वेश्चन भी कराए थे। आज हम क्वेश्चन कराएंगे। ये सब क्वेश्चन कराए गए थे। आज का क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की अनुपात 5:4 है। क्या कह रहा है कि आयत है, एक आयत है, ध्यान दीजिएगा, आयत, इसका लंबाई समझे और चौड़ाई के अनुपात है 5:4। ठीक है, 5:4 है। और क्या हमको बोलता है, और उसकी परिमाप 180 सेंटीमीटर है। आयत का विकर्ण बताएं। अब परिमाप बता दिया है, आयत का परिमाप कितना, तो 180 सेंटीमीटर। तो विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण बताएं। विकर्ण डी बराबर वाट। ये आपके क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करना हमको होगा। तो इसमें पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले भुजा निकालना पड़ेगा। तो पहले हम आयत का चित्र बना देते हैं, जो आपको आसानी समझने में बनेगा। ये मेरा आयत है। ये क्या कर रहा है, लंबाई यहाँ 5 दिया हुआ है, तो वहाँ चौड़ाई 4 होगा। इसका कहने मतलब है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:4। तो इसमें इसका कहने का अर्थ है कि यदि लंबाई 5 होगी तो चौड़ाई 4 होगी। यदि लंबाई 5x होगी तो चौड़ाई 4x होगी। कैसे? क्योंकि इसको जितना गुना इसको कीजिएगा तो उतना गुना इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये इसके लंबाई 5x है, चौड़ाई 4x होगी। ठीक है, ये हमको पता चल गया। और हम जानते हैं अब परिमाप का हमारा मान दिया हुआ है, तो परिमाप जब दिया हुआ है तो परिमाप का सूत्र लगाएंगे। तो परिमाप हमारा होता है आयत में क्या, तो डू परिमाप हमारा होता है डू गुना ब्रैकेट आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या क्यों होता है? क्योंकि 2 चौड़ाई है, 2 लंबाई है। समझे, 2 चौड़ाई है, 2 लंबाई है। एक सेकंड, ठीक है, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 2 लंबाई है 2 चौड़ाई, तो एक लंबाई एक चौड़ाई को जोड़ देंगे, उसको दोगुना कर देंगे, उसकी हो जाएगी। तो हमारा इतना है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार से परिमाप हमारा 180 cm दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई यदि हम माने तो 5 cm दिया, 5x दिया हुआ है, 5x cm, अब प्लस 4x cm। ठीक है, तो हम x का पहले मान निकाल लेंगे तो चौड़ाई का भी मान निकल जाएगा और लंबाई का भी मान निकल जाएगी। तो हम पहले x का मान निकालते हैं, तो इसको आपस में काटे, कितना आएगा, तो आएगा ये 90, अर्थात 90 cm बराबर 4×5 9 cm, 9x cm। ठीक है, ये 9 काट देगा 10 बार में, तो x बराबर आ जाएगा, इसको भी काट देगा, तो x बराबर आ जाएगा 10। जब हमारा 10 आ जाएगा तब अब हमको पता चल जाएगा कि इसका लंबाई कितना हुआ, तो 50 cm, चौड़ाई कितना हुआ, तो 40 cm। ठीक है ब्रो, लाइन कट गई थोड़ी भाई, देखिए लाइट कैसे आपको दिखता है। चलिए, अच्छा दिख ही रहा है, चलिए दिख रहा है तो आगे बढ़ाते हैं। जब ये दिख रहा है, देखिए ये क्या कर रहा है, 40 cm इसका चौड़ाई होगा और लंबाई 50 cm होगा। तो हम विकर्ण का भी सूत्र अब लगाएंगे। तो विकर्ण में इसमें क्या है, विकर्ण डी बराबर हम बताए थे कि 2 आएगा ना रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे, 1600 प्लस 2500। ठीक है, इसको आगे करने के बाद जोड़ देंगे आपस में इसको दोनों को, तो आपस में 1600 और 2500 जोड़े हैं तो आ जाएगा 3500 4100। इसको जब आप कीजिएगा तब 100 गुना 41 कर दीजिए, तो इसका आएगा आंसर 10√41। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमसे विकर्ण पूछा है, विकर्ण हमारा 10√41 cm होगी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
आगे कहा है कि एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। क्या कह रहा है, ये वर्ग आयत है, वो वर्ग है, इसमें समझे, एक वर्ग है और एक आयत है। इधर देखिए आयत है, मान लीजिए जो जो कह रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारा आयत है और ये हमारा वर्ग है, ठीक है। ये हमारा वर्ग है और ये हमारा आयत है, समझे। ये आयत हुआ, वो वर्ग हुआ। इसमें क्या कर रहा है, इसका परिमाप समान है। क्या है, क्या क्या समान है, परिमाप समान है। और क्या बोलता है हमारा, और हमारा बोल रहा है कि एक आयत और वर्ग की परिमाप समान है। वर्ग की भुजा 30 cm है यदि आयत और चौड़ाई की दोगुना है। क्या कर रहा है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 30 cm बता दिया गया है, और इसकी कह रहा है कि यदि इसका यदि x cm है तो इसकी दोगुना ही होगा 2x cm, समझ गए। और हमारा हमसे पूछा अब है दोगुना है तो विकर्ण बताएं आयत का। तो आयत का विकर्ण हमसे पूछ लिया है, ठीक है। ये बराबर बात, तो क्वेश्चन पहले हम इसका भुजा निकालेंगे तभी निकलेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जो परिमाप समान है, मान लेते हैं परिमाप 100 है, 150 है, 200 है, कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से कहा निकाल, फॉर्मूले के सोल्व कर देते हैं, फॉर्मूले से। तो इसको फॉर्मूला सोल्व करना चाहिए। तो इसका परिमाप निकाल, तो इसका परिमाप किस तरह से निकालेंगे, तो हमें 2x + x लंबाई चौड़ाई जुटेगी, और उसमें जब दोगुना करते हैं ये जुट कर तो हमारा परिमाप निकलती है। तो इसका फॉर्मूला लगा दिए हैं। और इसमें क्या बोले, 4 गुना भुजा होता है, क्योंकि 4 भुजा है तो चारों भुजा को हम 4 से गुना कर देते हैं, उसका परिमाप निकल जाता है। क्योंकि हमारा सीमा का ही लंबाई पूछा जाता है, परिमाप का मतलब होता है। तो 4 गुना भुजा हुआ, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ हम बता दिए, तो इसको आपस में काट देंगे, 2 आएगा। इसको आपस में क्या करेंगे, 3x 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसको काट दिए, CM है ये, ठीक है। इसको काट दिए तो x बराबर हमारा निकल जाएगा, ये भी CM में चल रहा है, समझे, और ये भी CM में चल रहा है, तो CM भी कट जाएगी, समझे। भुजा का माप परिमाप लेकर चलिएगा ना, तो कहीं कहीं आपको भुजा का परिमाप में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो काटिएगा कीजिए तो हर समय आपको एक्यूरेट, कहीं मात्रक में प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कहीं मात्रा चेंज रहती है, और इसी कारण से गलत भी दे देता है आंसर गलत टिक ना लगाए। इसके लिए यदि अब ले चलिएगा इसको भी, इकाई को तो सही बनाइएगा। तो ये x हो गया, x CM कट गया, तो हमारा कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 20 हमारा आ गया। तो हम 20 जब हमारा चौड़ाई और आ गया है, यहाँ चौड़ाई x 20 है, CM यहाँ CM लगेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 20 CM, तो ये हमारा 40 CM हो जाएगी। अब 20 और 40 जब CM निकल गई तो हम जानते हैं विकर्ण हमारा होता है आयत का निकालना। हमको आयत का पूछा है तो आयत का बोलेंगे, आयत का, ठीक है। आयत का हमसे पूछा गया है तो हम आयत का बता रहे हैं। आयत का हम विकर्ण रूट अंडर, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। लंबाई जब चौड़ाई का क्या होता है, तो चौड़ाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर रूट अंडर होल में। तो इसको हम आगे बढ़ा के इसको कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरा 400 + 1600, आपस में जोड़ें तो 2000 हमारा आ जाता है। इसको जब हम आपस में, इसको जब इससे पहले वाला हम क्या बताए थे आपको, थोड़ा सा उसको देखना है, देखिएगा, उसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा डाउट हमको हो रहा है उसमें। क्या कह रहे हैं, इसको हम जब 2 से किए क्रॉस तो 1 2 3, ठीक है। फिर इस तरह से आप इसका मतलब कि आप निकाल लीजिए रूट में, वो आंसर आ जाएगा। इसका रूट से निकालिए तो आपका आंसर आएगा 2 2, ऐसे 4 रूट कुछ करके आएगा आंसर, समझिए, 4 रूट, क्योंकि 2 2 2 2 2 यहाँ पर आ गया 1000 500 250 125, यहाँ तक आएगा, ठीक है, 125। ये फिर यहाँ पर जब 5 से काटिएगा तो 25 बार मतलब कि 5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा, अर्थात कि 1 2 3 4 20 रूट 5 आंसर आएगा इससे, इसका आंसर, ठीक है। 20 रूट 5 आएगा, सॉरी 20 रूट 5, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसको निकालें हम कैसे, तो इसको हम आगे किए क्या, इसको हम LCM निकाल लेते हैं, और जोड़ा के अनुसार से महत्व समवर्तन निकाला जाता है। तो हम 2 से किए हैं तो 1 2 3 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 500 आ जाएगी, फिर 2 से करेंगे 250 आ जाएगी, फिर 2 से करेंगे
250 आ जाएगी तो 125 आ जाएगी, और यहाँ से 5 तो 25 हो गया, ये 5, तो इसके अनुसार से हम निकाले हैं इसका। चलिए भाई, इससे पहले हम क्या बताए थे, कितना था, 4100 आया था ना रूट अंडर में, 4100 आया था, तो हम उसको क्या किए, 41 क्रॉस 100, ये हाँ सही है, सही, अगला भी ऐसे सही आया था। थोड़ा सा हो जाती है, डाउट आती है तो देख लेता है, बढ़िया आती है। आगे फिर देखेंगे भाई, देखिए हर एक क्वेश्चन हम करा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन हर मतलब हर स्थान काम देगा आपको, हर कंपटीशन में आपको काम देगा। और इसके आगे वाला क्वेश्चन हमारा है कि हमारा एक चित्र में है, ये हमारा दो इस तरह से ये है, ठीक है भाई, ये है, और इसको इस तरह से घुमा दिया है, और इसको भी इस तरह से घुमा दिया है, ये आ गया, ठीक है भाई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 27 cm दे दिया है, और यहाँ से लेकर के ये 7 cm दे दिया है यहाँ तक, ठीक है, इतना ही दिया है। और कह रहा है हमारा परिमाप पता है, बहुत दे दिया, इतना दिया तो बहुत दे दिया। चलिए आपको कैसे निकालना है, तो इस अनुसार इस प्रकार से आ जाए, तो इसमें पहले आप देखिएगा क्या क्या है। तो पहले आप देखिए वृत्त है मेरा, इसमें एक चीज़ बनेगा वृत्त, यदि ये यहाँ पर ही जोड़े हैं, यदि इसको यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो ये हमारा आयत बन जाएगा, तथा कि इसका परिमाप और इसका परिमाप निकालेंगे, दो अर्धवृत्त हो जाएगा मेरा, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगी, तो एक वृत्त बन जाएंगे, तो इसको हम हटा करके लिख के बताना चाहेंगे, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, जो इसका यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक एक, यदि 7 cm है, इसका 7 है, क्योंकि ये 7 है ना भाई, ये 7 है, तो त्रिज्या इसका हो जाएगा 3.5, ठीक है, त्रिज्या 3.5, अर्थात वृत्त का त्रिज्या 3.5 हो गया, तो इसका परिमाप निकाल दिए, तो परिमाप क्या होता है, 2πr होता है, 2πr, ठीक है। तो हमारा 2 है, पाई का मान 22/60 है, और आर का मान हमारा दिया हुआ है 3.5। जब 3.5 हमारा आर का मान दिया हुआ है, तो जब ये दशमलव हटेगा तो ये नीचे आता है 100, नीचे आएगा 10, एक दशमलव के बाद एक ही अंक था इसलिए 10 आएगा। जब इसको आपस में काटे हैं तो ये हमारा 5 बार में कटेगा, तो ये हमारा 2 बार में कटेगा, यानी ये 5 बार में कटेगी, और ये आपस में ख़त्म हो गया, तो ये हमारा 22 cm इसका कहो तो इसका परिमाप कहाँ तक लिख लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये निकलिए, और परिमाप तो हमारे पूरा निकालना है, तो परिमाप यहाँ से भी जोड़ेंगे और यहाँ भी जोड़ेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 7 cm, अरे 3.5 cm यहाँ हुआ, 3.5 cm इधर है, और 3.5 cm इधर है, समझे, 3.5 cm दोनों तरफ है, तो दोनों को जोड़ें तो 7 cm हुआ, तो 7 cm इसमें घटा देंगे तो यहाँ आएगा 20 cm, ठीक है। जब 20 cm आ गया तो एक तरफ की लंबाई 20 cm, तो दोनों तरफ को लेना है, तो दोनों को इसका परिमाप निकलेगी कितना, इसका परिमाप निकलेगी हमारा 40, क्यों, क्योंकि एक भुजा की लंबाई हमारा है 20 cm क्रॉस 2 होगी। अब कहिएगा कि चौड़ाई क्यों नहीं ली है, तो यहाँ चौड़ाई की क्या आवश्यकता है, यहाँ जब हमको परिमाप बताना है, तो भाई हम इधर से यदि हम यहाँ से चलना शुरू किए हैं तो ये सीधे जाएंगे, और गली हमारा इधर से गया हुआ है, तो हम पीछे से कैसे चल जाएंगे भाई, किसी का घर में मान लिया घर है, यहाँ घर बना हुआ है, तो किसी का घर तोड़ के तो नहीं जा सकते ना, तो जाएंगे जैसे किसी पर से गली जाएंगे, इस गली से गए फिर इस तरह से आएंगे, तो यहाँ पर जो है इसका कोई हमारा मत है, हम कितना चले वो हम बताना चाह रहे हैं, तो जितना चले तो इतना चले हैं और इतना चले, तो मतलब 20 cm 2 बार चले, तो 20 cm 2 बार चले हैं तो 40 हो जाएगी, दोगुना चले हैं, और इसका अर्ध परिमाप इसमें भी अब उतना दोनों बराबर है था, दोनों को हम निकाल दिए और इसको आपस में जोड़ दिए, तो हम बोलेंगे आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप डायरेक्ट बोलेंगे कि ये जो निकला है, ये दो भुजाओं की लंबाई की दोनों का योग, और फिर ये वृत्त का परिमाप जितना निकला है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा आकृति का क्या होगा, परिमाप होगी, हो जाएगा 2 cm। चलिए भाई इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीन क्वेश्चन कराए थे, हाँ 3 क्वेश्चन करा दिए। चलिए अब इसके बाद है एक हमारा आकृति दिया हुआ है इस तरह से, ये हमारा आकृति है, ठीक है भाई, ये है
ये हमारा लंब पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, ये लंब दिया है। और क्या क्या है, 7 cm, 10 cm और 8 cm दे दिया है। यह 7 cm हो गया है, ये यहाँ से यहाँ तक दिया है 10 cm, और फिर यह दिया है 8 cm। A B C और इसका नाम है D। इतना आपको दे दिया भाई, और आपसे परिमाप पूछा है। तो परिमाप हम जानेंगे पहले क्या। तो परिमाप होता है किनारे की लंबाई के योग। ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, तीनों किनारा का योग जितना होगा वो हमारा परिमाप हो गया। तो परिमाप तीनों का योग हम करते हैं। ये 8 cm, तो इधर मान निकला नहीं है, तो इसके लिए मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या होता है, तो हम जानते हैं कि ये कर्ण बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज है, तो ये कर्ण बना है, तो सामने वाला जो है ये इसका कर्ण हुआ। और कर्ण का हम जानते हैं क्या होता है, कर्ण h से सूचित होता है। तो h से जब सूचित हुआ तो इसको हम आपस में कि इसका कर्ण और लंबाई जब आधार और लंब दिया हुआ रहता है, तो दोनों का वर्गों का योग, 7 cm के वर्ग का योग और 10 cm के वर्ग का, दोनों का योग होल रूट के बराबर हमारा इसका विकर्ण आती है। तो आपस में इसको जोड़े, ये 49 आएगा प्लस 100 आया, 149 हुआ। ठीक है, जब इतना आ गया भाई, तो ये हमारा क्या आया, इसकी मान आ गई हमको 149 cm। और इसमें भी जब देखिए तो 2 भुजा दिया हुआ है और तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है, तो इसकी फिर मान निकालेंगे हम। इसकी जब मान निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, इसको आपस में पहले किए तो 8 cm, वही कर्ण और अच्छी लगा कि इधर लंब है तो इधर भी लंब ही होगा, और ये सामने वाला विकर्ण ही होगा। ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, तो क्या होगा 8 cm का स्क्वायर प्लस 7 cm का स्क्वायर, ये हमारा क्या निकलेगा, आधार निकलेगा। तो आधार निकला तो 64 माइनस 49। ठीक है, 64 जब 49 से घटा तो ये आ जाएगा 15 रूट अंडर में। तो यहाँ से यहाँ मान हो जाएगा 15 रूट अंडर में, और अब परिमाप आसानी से निकल जाएगा। तो इसका योग, इसका योग, इसका योग, इसका योग, ये हमारा परिमाप होगा। तो निकालते हैं, तो इसको यदि ये पूरा ये नहीं रहता तो कोई दूसरा सूत्र से भी हम इसको निकाल सकते थे, तो लेकिन ये था, इसके लिए हमको सब कुछ मान निकालना पड़ेगा, तो हम आंसर देंगे, क्योंकि हमको भुजा का पूरा मान जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक किसी परिमाप को हम पता ही नहीं कर सकते। तो 8 cm प्लस परिमाप आएगा इसका, परिमाप आकृति का, ठीक है, आकृति का परिमाप। तो 8 cm प्लस 7 cm प्लस रूट अंडर 7 cm कहाँ, सॉरी 7 cm नहीं, गलती से भी नहीं करना यार बीच में भाई, हमको इससे क्या मतलब, परिमाप निकालना तो किनारे ना निकालेंगे भाई, ये तो मेरा दिया हुआ है, केवल अंदर है, हम अंदर में जब घर है, ये जो इसका परिमाप बोले हैं, इसको हम बोले कि इस तरह से हम चिक दिए हैं, हम इधर से इधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा क्षेत्र पूछेगा, क्षेत्रों का परिमाप कितना है भाई, तो पूरा का निकालेंगे ना, तो पूरा का निकालेंगे, तो इसका कहाँ से आ जाएगा, ये जुटेगा तो कैसे, तो ये आ जाएगा, ये 8 cm हुआ, ये रूट अंडर 149 हो जाएगा cm, ठीक है, ये हमारा 15 cm आ जाएगा रूट अंडर में, अब प्लस ये दोनों जुट जाएगी 10 cm, ऐसे करके जोड़ भी सकते हैं, तो वही आएगा भाई, कोई दूसरा नहीं आएगी, समझे। तो आपस में जब जोड़े हैं तो ये क्या होगा कि जो बाहर निकला हुआ इसको आप बाहर में ही जोड़ दो, जो अंदर में है उसे अंदर में ही जोड़ दो। तो इसको बाहर है तो बाहर में जोड़ दिए, 18 cm आ जाएगा, प्लस अंदर है तो दोनों को अंदर में जोड़ दो। कैसे जोड़ेंगे, तो देखो एक 49 है cm प्लस रूट अंडर 15 cm, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो हम पूरा होल पर रूट दे सकते हैं। जब होल पर रूट दे सकते हैं, क्योंकि दोनों रूट में है, तो दोनों रूट में है, तो इसको आपस में जोड़ के फिर क्या करेंगे, आ जाएगा इसका मान हमारा 18 cm प्लस, लेकिन ये इसके साथ नहीं जुड़ेगा, गुना रहता तो 60 हो जाता, लेकिन गुना रहता तो ये 8 है, ऐसे करके 4 है, ऐसे उनका करके हो सकता है, लेकिन ये जोड़ में है तो ये जोड़ का निशान इसमें रहेगा ही, इसमें नहीं जुटेगी। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 14 के 4 बाकी एक आ गया 6, 1 64 रूट अंडर में आ जाएगा जी। और इसका भी अब कई अठी निकाल लीजिएगा, ऐसे निकाल लीजिए, 64 का 2 से किए हैं तो 8, 2 से किए हैं तो 4, 1 41 आ गया, तो 2 रूट 41 इसका आंसर आएगा, 2 रूट 41 cm, ये आंसर। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन है, इसलिए 1 मिनट रुकना चाहता हूँ भाई थोड़ा।
चलिए दोस्तों इसके आगे वाला देखते हैं क्वेश्चन। इसके आगे वाला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 cm है, तो शीर्ष की लंबाई ज्ञात करें। चलिए उसी में हो जाता है। समबाहु त्रिभुज पहले बना लेते हैं, उसके बाद बोला है ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसकी समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर है, आपस में सभी भुजा बराबर है, ठीक है। और तो इसकी समबाहु त्रिभुज की परिमाप दिया हुआ है, परिमाप, समझे, परिमाप हमारा दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, तो 30 cm है, ठीक है, 30 cm है। तो इसका पूछ रहा है कि इसकी लंब की जो ये लंब डालाएगा इसकी लंबाई क्या है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है। तो हम जानते हैं जब सभी भुजा बराबर होता है तो हमको बताया आपको परिमाप क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है, समझे। तो इसमें परिमाप हमारा 30 cm दिया हुआ, आपस में ये काट देगा, ठीक है। तो एक भुजा का मान हमारा निकल जाएगा 10 cm। तो अरे एक भुजा का मान हमारा 10 cm है, तो सर अब कोसली इसमें सब भुजा बराबर तो सभी 10 cm हो। तो ये जो आया है लंब अर्थात कि बीच भाग में बटेगा, तो 2 भाग में बटेगी, क्योंकि सभी भुजा बराबर, ये दोनों भुजा बराबर है, तो लंब जो होता है उस सामने वाली भुजा पर बराबर भागों में बांटती है। तो क्यों ये दोनों बांट देगी बराबर, ये भी बांट देगी बराबर, दोनों बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो इसके सामने वाला जो ये लंब का जो लंब आया है त्रिभुज पे आधार पर जब लंब आती है तो दोनों ये आधार को 2 भागों में बांट देती है, तो ये हो जाएगी 5 cm, ठीक है। और हमारा ये पूछा ये 90 डिग्री का लंब जब भी कोण बनाती है तो सामने वाला कर्ण हुआ, तो ये भुजा का मान निकलेगा, इस भुजा का मान लेते हैं x cm, ठीक है। x को हम लेकर चलते हैं, x का मान हो जाएगी रूट अंडर ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर माइनस, घटाव क्यों हो गए, क्योंकि ये लंब पूछ रहे हैं, कर्ण रहता कर्ण का मान पूछना रहा था तो ये दोनों जुटता है, यदि लंब का मान पूछेंगे तो ये कर्ण में आधार घटता है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। आपस में जब x हो जाएगी, x में जब काटे हैं 25 अर्थात 75, इसका मान आएगा 5√3 cm। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान को घेरने में प्रति मीटर 80 पैसे की दर से 1600 रुपया खर्च होता है। यदि प्रति वर्ग मीटर खेत जोतने में 60 पैसे खर्च होता है तो इस वर्गाकार मैदान को जोतने में कितना खर्चा होगा। तो ये आ गया क्षेत्रफल वाला, और क्षेत्रफल वाला हम थ्योरी बताए नहीं अभी तक, तो इसके लिए इसकी अगली क्लास में हम इसकी क्षेत्रफल की हम थ्योरी पूरी बताएंगे और साथ में यदि टाइम बचा तो हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है। इसके लिए आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।